सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम आजकल उत्तराखंड पुलिस एसआई और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने लगातार मास्टर वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको देश विदेश से संबंधित, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उत्तराखंड के चुनिंदा क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाला हूं और आगे भी इस क्रम को अन्य वीडियोज की सहायता से चलाता रहूंगा। तो दोस्तों, फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो जो कुमाऊं कमिश्नर था दोस्तों, कमिश्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने जरूर आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो वो था दोस्तों आपका हेनरी रेमजे। याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रेमजे था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये, कि अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी आपका 1870 ईस्वी में। याद रखेंगे तीन क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हैं। एक तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी, दूसरा अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, और एक है हैप्पी क्लब। तो ये तीन याद रखेंगे दोस्तों। एक तो 1870 में सबसे पहले डिबेटिंग क्लब हुआ था, उसके बाद 1871 ईस्वी में दोस्तों आपका अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ हुआ था, और 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की अगले क्वेश्चन की तरफ को। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की। अब ये क्वेश्चन आ गया। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना थी दोस्तों, वो की थी आपका गोविंद बल्लभ पंत ने, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में। हैप्पी क्लब की स्थापना आपका गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 ईस्वी में की थी दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, जो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना की गई, वो की गई आपका 1918 ईस्वी में। और ये इसके जो संस्थापक थे वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने 1918 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, और उसके ही अगले वर्ष ये कांग्रेस के अधिवेशन में, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके अधिवेशन में भाग लेने भी गए थे 1919 में दोस्तों। तो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1918 में हुई थी दोस्तों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे। तो अल्मोड़ा अखबार आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1971 का है, ठीक है। और इसके जो प्रथम संपादक कहें या स्टार्टकर्ता कहें, तो वो थे आपका बुद्धि बल्लभ पंत। याद रखेंगे, बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत, और 1971 में ये अखबार शुरू हुआ था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो गढ़वाल यूनियन की जो स्थापना थी दोस्तों, वो की गई थी आपका 1901 ईस्वी में। याद रखेंगे गढ़वाल यूनियन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था। तो क्रांतिवीर संगठन ये बना था 1857 की क्रांति के दौरान, और ये बनाया था दोस्तों जो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं, जिनका नाम है कालू मेहरा। कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन तैयार किया था 1857 की क्रांति में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कुमाऊं जो परिषद है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी स्थापना, और इसका जो पहला अधिवेशन था 1917 में हुआ था। तो इसकी जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता 1917 में, यानी कि जो पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी जो अध्यक्षता की थी, वो की थी दोस्तों आपका जयदत्त जोशी ने। याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाना है आपने कि कुमाऊं परिषद की स्थापना पूछी जाएगी तो आप बोलोगे 1916 में हुई थी, और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि क्वेश्चन है कि किसने की थी, तो आप कहेंगे जयदत्त जोशी ने की थी दोस्तों। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति को देखकर किसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया था। तो 1857 की क्रांति के समय ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो कौन था, हेनरी रेमजे। तो मार्शल लॉ भी वही लगाएगा, तो आंसर हो जाएगा हेनरी रेमजे। कि 1857 की क्रांति के को देखकर किसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया था, तो हेनरी रेमजे ने लगाया था दोस्तों। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने। बद्रीदत्त पांडे भी अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा अखबार 1971 में स्थापित हुआ था, बुद्धि बल्लभ पंत ने स्टार्ट किया था। और बद्रीदत्त पांडे उस अखबार के जो संपादक बने थे वो 1913 में बने थे दोस्तों। याद रखेंगे,
1913 से 1918 तक रहे। उसके बाद 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है और उसके बाद उस शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं बद्रीदत्त पांडे। तो याद रखेंगे 1913 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा? तो इस पर मैं बात कर चुका हूं। तो अल्मोड़ा अखबार पर 1918 में क्या लगा? प्रतिबंध लगा था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और उस समय बद्रीदत्त पांडे ही क्या थे? उसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं कमिश्नर तो आपका रेमजे था, लेकिन गढ़वाल में डिप्टी कमिश्नर होता था उस समय। तो गढ़वाल का 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर था दोस्तों, वो था आपका बैकेट, याद रखेंगे, बैकेट। और रेमजे था कुमाऊं कमिश्नर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित किया गया शीर्षक भालूशाही किसकी ओर अंकित था? तो बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार में एक शीर्षक भालूशाही जो इंगित किया था, वो क्या था आपका? लोमस के लिए। लोमस कुमाऊं कमिश्नर थे उस समय, तो लोमस के लिए भालूशाही शीर्षक उन्होंने इंगित किया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो शक्ति नामक समाचार पत्र के बारे में बता चुका हूं दोस्तों कि 1918 ईस्वी में जब अल्मोड़ा अखबार बंद किया गया, तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 ईस्वी में शक्ति नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो बद्रीदत्त पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र में किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन आपको पता 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1886 की बात पूछ रहा है। तो 1886 में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र से किसने भाग लिया था? तो वो लिया था दोस्तों आपका ज्वालादत्त जोशी ने, याद रखेंगे, ज्वालादत्त जोशी ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना थी दोस्तों 1912 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में, ठीक है ना। और कुमाऊं परिषद की स्थापना पूछी जाएगी तो वो 1916 में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो डिबेटिंग क्लब आपका 1870 ईस्वी का है दोस्तों। बुद्धि वल्लभ पंत जो थे अल्मोड़ा के, जिन्होंने अल्मोड़ा अखबार भी निकाला 1881 में, तो 1870 में, उससे पहले उन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1857 को किसके नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था? तो हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था 1000 क्रांतिकारियों ने, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में किया था? तो उनका नाम है आपका काले खां, या फिर कई बुक्स में इनका नाम काला खां भी मिलता है दोस्तों, याद रखेंगे। कालू मेहरा नहीं है, बल्कि काले खां के नेतृत्व में 1857 की क्रांति में 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी में काले खां के नेतृत्व में कब्जा कर लिया था दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है। और 1926 में खत्म हो गई थी, यानी कि एक कांग्रेस के साथ मिल गए में इसका विलय हो गया था 1926 में। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ था? तो 1926 में, ठीक है दोस्तों। और टोटल इसके लगभग 6 अधिवेशन भी हुए थे दोस्तों। कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आप बोलेंगे 6 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली एजेंसी कब बंद हुई? तो कुली एजेंसी और कुली बेगार अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। कुली एजेंसी थी जो, ये आपका 1908 में बनी है दोस्तों, ठीक है। और बंद हुई ये 1923 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1908 में बनी थी और 1923 में कुली एजेंसी को बंद कर दिया गया था। तो क्वेश्चन यही है कि कुली एजेंसी कब बंद हुई थी? तो 1923 में। और कुली एजेंसी कब बनी थी? तो 1908 में बनी थी दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? तो ये क्वेश्चन अलग है। कुली बेगार जो प्रथा थी वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1921 ईस्वी में सरयू नदी के तट पर इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। इनके जितने भी कुली बेगार के जो रजिस्टर थे उनको बहा दिया गया था सरयू नदी में बागेश्वर में 1921 में, उत्तरायणी के दिन, ठीक है। तो कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं कि 1917 में पहला अधिवेशन हुआ, 18 में दूसरा अधिवेशन हुआ और 19 में तृतीय अधिवेशन हुआ। तो 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1920 में चौथा हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पांचवा 1923 में हुआ था और छठा आपका 1926 में जब इसका विलय हो गया था। तो 6 अधिवेशन हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1919 में तृतीय अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद ने कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा? तो कुली बेगार प्रथा को जो समाप्त करने का प्रस्ताव रखा वो 1920 में रखा था, यानी कि वो चतुर्थ आपका अधिवेशन था कुमाऊं परिषद का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों से ये आशा रहेगी कि आप कुमाऊं परिषद के विभिन्न अधिवेशनों को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमाऊं केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो कुमाऊं केसरी की उपाधि आपको पता ही है दोस्तों, यह है बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका टनकपुर में। याद रखेंगे, टनकपुर में कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका 1923 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको प्रश्न समझ आ गए होंगे, और जिन जिन क्वेश्चनों पर मैंने डिस्कस किया है दोस्तों, उन क्वेश्चनों की आप बारीकियों को देखने के लिए अपने बुक्स में ज़रूर सहायता लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उन्हें बनना है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए और अच्छा काम करने की। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।